दोस्तों नमस्कार। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मित्रों, इस उत्तर भारत की कंपकपाती ठंडी में देश में जबरदस्त रूप से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले एक हफ्ते से दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, आंध्रा, तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए 22 जनवरी को मेजबान बनने की भूमिका में अपने को तैयार कर रहे हैं। 11 दिनों से व्रत हैं, पूजा कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी पूर्वी भारत से मणिपुर, मेघालय के बाद अब असम में न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के से निकले हुए हैं। कल आसाम में न्याय यात्रा पर हमले भी हुए, उसको भी लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। तीसरा, ईडी भी अपनी इस ठंडी में काफी गर्मी पैदा कर दी है। सिविल सर्जन से आज पूछताछ हो रही है। लालू और तेजस्वी को ईडी की नोटिस है, केजरीवाल को नोटिस है, वो अपने तरीके से दौरे पर हैं। इसी तरीके से सीबीआई अन्य कई राज्यों में कई नेताओं को नोटिस देकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के समझौते की बात हो रही है। ममता ने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अभी कांग्रेस से कोई बात नहीं हो रही है। मायावती ने घोषणा कर दी है कि 2024 में बसपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जब समझौता करती है तो उसे किसी का मतलब वो दूसरे का वोट उसको नहीं मिलता, लेकिन उसके वोट दूसरों को ट्रांसफर हो जाते हैं, जो फायदा मिलता है। जिस इंडिया को बड़े सलीके से बड़ी मेहनत के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने पूरे देश में दौरा करके एकत्र किया था, आज अलग थलग पड़े हुए हैं। कोई इंडिया की चर्चा कम हो चुकी है। नीतीश जी बिहार में भी तरह तरह के चर्चाओं में घिरे हुए हैं। कभी कोई उनको बीजेपी के साथ जोड़ रहा है कि वापस जा रहे हैं, कभी तेजस्वी को कमान सौंप के नेशनल लेवल पर कन्वेनर बनेंगे। तमाम चीजें कुल मिलाकर इस कपाती ठंड में देश में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। गरीब ठंडी से कांप रहा है। सरकारें अपने तरीके से 2024 की तैयारी में जुटी हुई हैं। राजनीतिक दल जो अपने समीकरण में जुटे हुए हैं। इन बीच किसान, गांव गरीब किसान, बेरोजगार, सब की समस्याएं हाशिए पर हैं। मीडिया पूरी तरीके से राममय है। अयोध्या के 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पिछले 2 हफ्ते से मीडिया का एक तरफा चल रहा है। चारों शंकराचार्य मोड़ को लेकर विरोध कर रहे हैं। कुल मिला के पूरे देश में नए वर्ष के 3 हफ्ते में एक नए तरीके से नए समीकरण के साथ सियासत शुरू हुई है। कहने का मतलब सब अलग थलग पड़े हैं। एनडीए हो या जो है इंडिया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या राहुल गांधी हो, सब के अपने अपने एजेंडे के हिसाब से सब मस्त हैं। गांव गरीब किसान एक बार फिर अपने इन नेताओं के, इन आकाओं के, जो देश चलाने वाले हैं, राज्य चलाने वाले हैं, उनकी तरफ देख रहा है, सोच रहा है और पूछ रहा है कि आखिर जिस तेजी के साथ तूफान आया हुआ है हिंदुत्व का, जातीय समीकरण का, आखिर उनकी समस्याओं को लेकर कब इतनी तरीके से आक्रोशित होकर, एग्रेसिव होकर, एकत्र होकर, एकजुट होकर राजनीतिक दल, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश सरकार, उनके हितों को लेकर कार्य करेगी। धन्यवाद।